कि स्वेच्छाचारिता का समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि रात बिरात स्त्री पुरुषों को मन माने समय से कहीं भी घूमना फिरना चाहिए, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पर हम इस प्रकरण में ये कहना चाहते हैं कि जिस गोपी को उसके पति ने रोका वो कोई स्वेच्छाचारिणी नहीं थी, वो परम पतिव्रता थी। पर ये पुरुष समाज की कमजोरी है, वो अपने ऊपर अंकुश कम लगाएगा, अपने ऊपर बिल्कुल अंकुश, मैं तो पति हूं ना परमेश्वर, परमेश्वर की पदवी मुझे मिल गई तो मुझे कोई टोक नहीं सकता। लेकिन अपना पूरा रुतबा, अपना पूरा पौरुष और अपनी पूरी हठ धर्मिता स्त्रियों के साथ करते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है कि जो दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेम से युक्त होना चाहिए वह कटुता से भर जाता है। और आखिर में जो हिंदू धर्म की कभी परंपरा नहीं रही है संबंध विच्छेद की, आज ऐसे दुखद समय आ गए हैं कि साल 6 महीना नहीं होता विवाह के और संबंध विच्छेद की, क्या कहते हैं, संबंध विच्छेद, तलाक की, डिवोर्सन क्या कहते हैं, जो भी हो आप समझ लो, हम भाषा समझते नहीं है। परित्याग की विधि नहीं है हिंदू धर्म में, स्वीकार करने के बाद त्याग की विधि नहीं है। आपने देवताओं के सामने, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की है तो जीवन भर निर्वाह करो, त्याग की विधि हमारे धर्म में नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लंबे समय तक स्त्री पुरुष अविवाहित रहते हैं और अविवाहित जीवन जितना उनका पवित्र संयमित सदाचार युक्त होना चाहिए वैसा प्रायः नहीं हो पाता है। इसलिए प्रेम है ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, निभेगा कैसे? तो इसलिए पतियों का धर्म है कि वह व्यर्थ का अंकुश न लगावें और पत्नियों का कर्तव्य है कि वे पति के अनुशासन में रहें। एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे पर संदेह करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा? प्रेम नहीं बढ़ेगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। जल पय सरिस विकाय देखहु प्रीत की रीति भल, बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनि। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी ने संबंध विच्छेद की कल्पना की थी? क्या हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी कोई न्यायिक व्यवस्था है जिसमें संबंध विच्छेद किया गया हो? बिल्कुल नहीं है। हमें अपने बचपन की याद है, घर की बड़ी बूढ़ी माताएं दिन में 2:30-3 बजे 4 बजे भोजन करती थी। क्यों भाई 4 बजे भोजन? बोले दादा वो गांव में कथा बांचवे गए हैं और सप्ताह कथा कहने गए हैं, अब तो उनने खा लिया होगा, तब खाते थे। कितना प्रेम, कैसी सभ्यता! कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वे लोग, लेकिन जैसा पातिव्रत, जैसी पवित्रता, जैसा दाम्पत्य जीवन में प्रेम का निर्वाह उन अपने पूर्वजों के जीवन में आपने देख लिया, वो आप में नहीं है। और जो आप में दिख रहा है वो आपके बच्चों में और उनके होने वाले बच्चों में नहीं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और अपसंस्कृति, जो विदेशी संस्कृति है, उस संस्कृति को अपना आदर्श मान लिया। इसी के कारण देश की ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए हम कहते खूब देश विदेश पढ़ो, लेकिन जिस भारतीय सनातन सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उसी में जीना है, उसी में मरना है। हम भारतीय हैं, ये गौरव की बात है। और उससे भी अधिक गौरव की बात है कि हम भारतीय सनातनी हिंदू हैं। बहुत बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है।
श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।